सेवादार ने कहा कि भैया वो इस समय गद्दी पर नहीं है, वो तो यानी अपने में काम अपना काम करके चले गए। तो उन्होंने पूछा तो भैया एक किसकी कहे, सेवादार ने बताया कि भैया उन्होंने गद्दी पर किसी को नहीं उठाया, उन्होंने तो केवल यही कहा कि वो बच्चा बकाला में मिलेगा, जो गद्दी का मालिक होगा, जो गुरगद्दी का शहंशाह होगा, वो बकाला में मिलेगा। वो बकाला की कहते गए। अब देखो प्रेमियों, वो जगह जगह माखन पाए भटकते घूमते हुए और महात्माओं के पास जाते हुए, क्या भी वो जाए महात्माओं के दर्शन करें और उनको 5 मोहर भेंट करें और वो अपनी झोली में रख लें। माखन पाए अंतर में यानी याद करें कि ये सदगुरु नहीं है, मैंने 500 मोहर का वादा किया, उन्होंने तो 5 मोहर लाइट ना आई थी सर, आ गई लाइट। और उसी बकाला में पहुंच गए। बंद करो, लाइट आ क्या गई। हुआ कि बकाला के अंदर एक ही परिवार में इतने चला दो, बड़े चला दो। परिवार था, इतने बड़े यानी सत्संगी प्रेमी थे बकाला के अंदर। यहाँ पे मीटर में है। परिवार के 22 यानी गुरु गद्दी बना करके बैठ गए। 22 बैठ गए, 22 सदगुरु बन गए कि हमको यानी गुरु महाराज ने कहा हम बच्चे महात्मा हैं, हम बच्चे सदगुरु हैं। 22 गद्दी बकाला गांव के अंदर लग गई। जय गुरुदेव सर। बोला था 22 गद्दियों पर 22 यानी गुरु भाई बैठ गए। और माखन साहब वहाँ जाकर पहुंचे और गांव में जाकर पूछा कि भैया यहाँ कोई बच्चा सदगुरु बताया है? उन्होंने कहा भैया इस समय 22 गद्दी है भाई। आगे निकल जाओ, अपना गाड़ी निकल जाओ कहीं होगी। पहली गद्दी पर जाकर पहुंचे प्रेमी, जाकर के दंडवत प्रणाम किया। माखन साहब ने बैठाला, आसन दिया। माखन साहब ने 5 मोहर निकाल करके पहले गद्दी पर बैठे, नकली सतगुरु को दिया। उसने देखा कि ये तो सोना है, अपनी झोली में डाल लिया। माखन साहब ने मन में विचार किया कि मैंने संकल्प 500 का किया है, इसलिए 5 मोहरें रख ली। ये भक्त का सतगुरु नहीं। 22 गद्दियों में पहुंच गया प्रेमियों, 22 गद्दियों पर पहुंच गया और 2200 गद्दियों में 5-5 मोहर सोने की भेंट की। सभी ने अपनी झोली में डाल लिया। माखन साहब ने विचार किया कि 22 गद्दियों में यानी वो सच्चा सतगुरु नहीं है, नहीं है। जब बकाला गांव में घूमकर निकलने लगे, एक बुजुर्ग बुढ़िया मिली। तब माखन साहब ने पूछा, अम्मा क्या यहाँ पर 22 गद्दियों के अलावा कोई और भक्त का सतगुरु है? तो बुढ़िया अम्मा ने बताया कि बेटा है, वो एक झोपड़ी में भजन कर रहा है, उसके पास खाने को खपरा नहीं और रहने को खपरा नहीं। वो यानी टूटी झोपड़ी में अपनी साधना में लगा हुआ है, भजन कर रहा है, तुम उनके पास चले जाओ। माखन साहब ने पूछा कि अम्मा नाम क्या है? तो उनका नाम है तेगा, तेगा जी महाराज, तेगा है उनका नाम। यानी जब वो गए, जाकर के झोपड़ी में देखा, वो यानी भजन में लीन थे। जाकर के माखन साहब बैठ गए और जाकर के दंडवत प्रणाम किया। कुछ समय बाद आंखें खोली तेगा जी महाराज ने। जब आंखें खोली और पानी पिलाया, आसन दिया और तब पूछा कि बच्चा कैसे आना हुआ? कि महाराज लोहे में आपको कुछ सोने की मोहरें लाया हूँ। 5 मोहरें निकाल करके तेग बहादुर महाराज को, तेगा जी से नाम पड़ा बाद में तेग बहादुर सिंह, तेग बहादुर महाराज को 5 मोहरें निकाल करके माखन साहब ने दी। हाथ पर रख करके तेग बहादुर महाराज बोले, अरे बच्चा कहीं तुम तुम्हारे वादे से तो नहीं मुकर रहे हो? कि कैसे हजूर? अरे के देखो चद्दर डली हुई थी कंधों पर प्रेम। तेग बहादुर महाराज ने चद्दर को फेंक दिया। फेंकते ही कहा, रे बच्चा तुमने वादा जिस समय तुम्हारी समुद्र में जहां डूब रही थी, तुम्हारे पैर संकट में थे,
मेरा नाम पुकारा के भक्त का सतगुरु जहाँ कहीं भी है मेरी झात की रक्षा करो। मैंने जाकर तुम्हारी झात के नीचे कंधा लगाया, तुम्हारे झात की कंधे में कील धस गई, आज भी इससे लोहू निकल रहा है। सत्तर को फेंक दिया प्रेम। सतगुरु ने बताया कि देख बच्चा, तुम्हारी झात को निकालने में मेरा कंधा फट गया। तब पैरों में गिर गए माखन साहे और सारी मोहर तेग बहादुर महाराज को अर्पण कर। दूसरी छत की अटारी पर चढ़ गए और बकाला में आवाज लगाई, ए बकाला वालों सुन लो, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए। जब आवाज लगाई कि सच्चे गुरु मिल गए, सच्चे शहंशाह सतगुरु मिल गए, जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ प्रेमियों, जब इकट्ठा होने पर बताई कि 22 गद्दी नकली है, ये यानी नकली बने बैठे हैं और सच्चे सतगुरु तो ये है, इनके कंधे में मेरी झात को बचाने का निशान बना हुआ। ऐसे सतगुरु होते हैं। ये तो हर कोई बना ले। जो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा देखना आगे कितने जय गुरुदेव बनेंगे और कितनी दुकानें लगेंगी, तुम किसी के बहकाने में मत आ जाना, और अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम्हारा परमार्थ खत्म हो जाए। और हम वही काम कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं प्रेमियों। ताकत तो जय गुरुदेव नाम में है। स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है, ताकत तो जय गुरुदेव नाम में है। अगर कोई भक्त का संत सतगुरु बन रहा है और भक्त का महात्मा शहंशाह बन रहा है तो जय गुरुदेव नाम को साइड में कर दे, झंडे को अलग रख दे, दूसरा नाम जगा और एक कदम चल के देख, तब मालूम पड़ेगी। वो तो हमारे बाप की दौलत है, जो बाप की दौलत पर हम फूले फले घूम रहे हैं। यानी जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया और गुरु महाराज ने यही कहा, अरे बच्चा ये जय गुरुदेव नाम इस भक्त का जगाया हुआ नाम है। जहाँ भी किसी मुसीबत संकट में तुम इस नाम को याद करोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। कहा ना गुरु महाराज ने। कोई संसारी भी नामदानी की बात छोड़ो, कोई संसारी प्रेमी अगर जय गुरुदेव नाम संकट में बोलेगा तो ये बाबा जी मिलेंगे और उसी समय उनकी मदद करेंगे। तो महाराज ने साफ शब्दों में कहा, तभी तो मदद हो रही है। जो जय गुरुदेव नाम बोल रहे हैं उनकी मदद कौन कर रहे हैं? बाबा जय गुरुदेव ये कर रहे हैं। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा और कोई नाम बोलोगे तो मैं मदद नहीं करूंगा। जब मेरे पकाए हुए, मेरे सिद्ध किए हुए जय गुरुदेव नाम को बोलोगे तब मैं मदद करूंगा, तब मदद करेंगे। यही बात गोसाई महाराज ने कही, यही बात हमारे गुरु महाराज ने कही। आज तक धरती पर इतनी अवतारी शक्ति आई, इतने संत महात्मा आए, किसी ने नहीं कहा। गोसाई महाराज ने भी यही कहा कि पर धन माटी गिने और पर त्रिया मात समान, और इतने में यदि हर नहीं मिले तो गोस्वामी दास जवाब। यही बात गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। कौन मिलेंगे? और जय गुरुदेव नाम किसका बता रहे हैं साईं महाराज? साईं महाराज मन से बोलते हैं कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। और जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मिलेंगे कौन? स्वामी जी। तो ये क्या हुए? ये कौन हुए? परमात्मा। ये स्वामी जी कौन हुए? परमात्मा। प्रभु नहीं हुए तो कौन हुए? बहुत जगह हमने पूछा भगवान कि गुरु महाराज का नामदान लेने के बाद कितने हमारे गुरु प्रेमी भाई बहनों को भगवान का, प्रभु का दर्शन हुआ। बहुत लोगों ने नहीं हाथ उठाए, शंका में रह गए। गुरु महाराज को मनुष्य समझ रहे हैं। जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि जय गुरुदेव बोलेंगे तो मैं मिलूंगा, और जब स्वामी जी मिल गए तो भगवान मिल गए। भाई भगवान मिल गए, हम आप सबने भगवान का दर्शन किया। अरे भगवान राम भी तो मनुष्य शरीर में आए, उनको लोग नहीं पहचान पाए। भगवान राम धरती पर 12 कला से आए प्रेमियों। त्रेता के अंदर 4 कला परशुराम से लेकर के रावण का संहार किया। द्वापर में कृष्ण 16 कलाओं से धरती पर आए, और यानी 16 कला लेकर के और कंस और दुर्योधन का वध किया। अरे प्रेमियों, जब 12 कला के राम की लीला को त्रेता के अंदर लोगों ने नहीं पहचाना, और द्वापर में 16 कला की लीला को यानी संसार वालों ने कृष्ण की लीला को नहीं जाना,
16 कला की लीला थी मात्र कृष्ण की, लोग नहीं पहचान पाए। अरे प्रेमियों, संत तो धरती पर 64 कला से आते हैं। हमारे गुरु महाराज तो धरती पर अनामी धाम से चल करके यानी अनंत कलाओं से चल करके आए हैं, जिनकी कलाओं की कोई गिनती नहीं। अनंत कलाओं से गुरु महाराज आए हैं, तब इनकी लीला को क्या आप पहचान सकते हैं? कोई पहचान सकता है गुरु महाराज की लीला को? राम ने लकड़ी सीता बनाकर तैयार कर दी। प्रेमियों, आपने खूब रामायण पढ़ी होगी। जब कंदमूल फल लेने के लिए लक्ष्मण को भेज दिया और राम ने सीता से कहा कि हे देवी सीता, हम नरलीला करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पावक में तुम करो निवासा और जबलक करूं निशाचर। भगवान ने कहा प्रिय तुम करो अगन में वासा और जबलक करूं निशाचर रहता, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाने और जो कुछ चरित्र रचो। इस खेल को लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए। लौट करके कंदमूल फल लेकर आए, नकली सीता तैयार कर दी, असली सीता अग्नि में प्रवेश कर दी और यानी चोरी चली गई सीता। और जंगल जंगल सीता की खोज में राम लक्ष्मण घूमे, लताओं से पताओं से, वृक्षों से, जानवरों से, पहाड़ से, पर्वत से, इंसानों से पूछा कि जंगल के जीवो तुम ही बता दो, तुमने हमारी मृगनयनी जनक दुलारी सीता को देखा हो? नहीं, खेल कर दिया। राम ने नाटक रच दिया। जब राम रावण का युद्ध हुआ, रामायण लंबी है, लास्ट में आ जाओ। जब रावण मारा गया और लंका का राज विभीषण को देने के बाद हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, दुर्योधन, अंगद और लक्ष्मण जब माता सीता को लेकर के रामादल में आए, रामादल में आते ही भगवान राम ने कहा अरे के भैया लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी सीता यानी राक्षस रावण के यहाँ बहुत लंबे समय से रही है, तुम इनकी अग्नि प्रकट करके परीक्षा लो। जो रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम देगी। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, तुम अग्नि प्रकट करके तुम्हारी भाभी सीता की परीक्षा लो। जब भाई के कहने पर लक्ष्मण ने अग्नि प्रकट की, जब नकली सीता ने उसमें प्रवेश किया, असली सीता जब अग्नि से निकली, तब लक्ष्मण की समझ में आई कि ये तो नकली सीता थी, असली तो अब निकल रही है। तो भाई के पास गए और भाई के कान में जाकर कहा कि भैया राम, कि हाँ भैया लक्ष्मण, कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि नकली सीता है? आप मरे, हमको मरवाया, मार जंगल जंगल भटकाया, आप रोए, हमको रुलाया, इतना धरती पर खून खराबा हुआ और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि नकली सीता है? तब राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, अगर इस खेल को मैं तुमको पहले बता देता तो तुम सबको बता देते और मेरा बना बनाया खेल सारा चौपट, ये इतिहास नहीं बनता, ये रामलीला नहीं लिखी जाती, ये रामायण नहीं लिखी जाती। तो खेल करने के लिए कोई ना कोई खेल करना पड़ता है। ये गुरु महाराज का खेल है। 2012 में बाबा जय गुरुदेव ने किया खेल और सारी संगत हो गई, बच्चे सब फेल हो गए, परीक्षा सब फेल हो गए, एक भी यानी पास नहीं हुआ। प्रेमियों, सारी की सारी संगत फेल हो गई। क्या हमारे बाबा जय गुरुदेव यानी अनामी धाम से नहीं आए थे? जो लोग अब इस समय प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव चले गए, ऐसे धरती से संत महापुरुष चले जाएंगे तो संत मत झूठा हो जाएगा, संत मत को धप्पा लग जाएगा, फिर दुनिया में संत मत को कोई नहीं माने। और संत मत सबसे बड़ा है। राम ने कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की। मेरे वचन यानी फीके पड़ सकते हैं, लेकिन संतों की वाणी कभी असत्य नहीं। तो गुरु महाराज क्या हमारे झूठ बोलते थे? यानी जो अब इस समय प्रचार कर रहे हैं कि गुरु महाराज चले गए, उस समय तो ये कहते थे कि युग परिवर्तक यानी परम संत बाबा जय गुरु, तीनों चीजें लगती थी, यानी परम संत बाबा जय गुरुदेव और यानी युग परिवर्तक बाबा जय गुरुदेव और अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरु। क्या वो कुछ नहीं रहे, तो ऐसे ही चले गए? यानी बाबा जी ने वादा किया ना, सबसे कहा ना, अरे बच्चा मुझे गांधी महात्मा मत समझ लेना। गांधी महात्मा धोखा खा गए। क्यों?
कि वो राजनीतिक थे। मैं पक्का अध्यात्मवादी हूँ, मैं धोखा खाने वाला नहीं हूँ, और जो लोग मुझको धोखा देंगे वो स्वयं धोखा खा जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा स्वयं धोखा खा जाएंगे। जो लोग देने की चेष्टा करेंगे कि हम बाबा जी को धोखा दे दें, वो मुझको धोखा नहीं दे सकते, वो खुद धोखा। अरे बच्चा, अगर परिवर्तन आने में देरी हुई और यानी समय लगा और हमारी जरूरत पड़ी, भाई महाराज बोले कि अगर हमारी जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष तक मैं धरती पर, और बच्चा मुझे मारने के लिए इस धरती पर कोई तीर तलवार हथगोला बम गोला एटम बम परमाणु बम कोई हथियार ऐसा नहीं बनाया है जो बाबा जी को मार दे। तो मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो। साईं महाराज ने कहा धर्म क्यों कह रहे हैं, और साईं महाराज ने कहा कि मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता। जो जोर कर रहे हैं युग परिवर्तन करने के लिए, धरा पर सत्युग लाने के लिए, और बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। साईं महाराज कह रहे, और साईं महाराज ने कहा एक एक वचन उनका ध्यान से सुनो, हमारी इसमें कोई बात नहीं, तुम सबने सत्संग सुना है, अगर एक भी शब्द गलत निकले उसको रोक देना। साईं महाराज ने इस बात का बच्चा, मैंने 3 यज्ञ किए, एक अयोध्या में किया 25 फरवरी 1977 सरयू के किनारे, दूसरा यज्ञ साबरमती के किनारे गुजरात में, तीसरा यज्ञ काशी की गंगा रेती पर किया, और वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवताओं को मैंने खुश किया तीनों यज्ञों में। और मुख्य 5 देवता बाकी रह गए हैं। गुरु महाराज बोले जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 देवता खुश करने बाकी रह गए हैं। इनको जब खुश किया जाएगा उस यज्ञ की करने के लिए मैं 10 महीने पहले घोषणा कर दूंगा। बच्चे बच्चियों, साईं महाराज बोले उस यज्ञ की 10 महीने पहले घोषणा मैं करूंगा, साईं महाराज बोले। और वो यज्ञ ऐसी जगह पर नहीं होगा, कोई बड़ा सागर हो, कोई तीर्थ स्थल हो। साईं महाराज बोले वो ऐसी जगह है जिसका लोग नाम तक भी नहीं जानते, कोई नाम नहीं जानता, उसकी घोषणा तो गुरु महाराज करेंगे, उसका नाम भी नहीं जानते। वो बड़े बड़े वृक्ष नहीं है, साईं महाराज बोले छोटी छोटी झाड़ियां हैं और यानी कंकरीली जमीन है, एक छोटी सी नदी है, लोग उसका नाम तक नहीं जानते हैं। उसकी घोषणा 10 महीने पहले करूंगा, और उस यज्ञ के अंदर 10 करोड़ नर नारी होंगे, यानी इंसान जब खड़े हो जाएंगे तो 10 मील तक सर ही सर दिखाई देगा प्रेमियों, ऐसा जमघट होगा उस जगह पर। और उसी समय में बता दूंगा कि धरती पर सतयुग का कब पदार्पण हो रहा है, तिथि वार घंटा मिनट तारीख सारी चीज उसी समय बता दूंगा। उसके बाद गुरु महाराज बोले फिर उसके बाद में धरती पर यानी बड़े बड़े 4 मंच लगाऊंगा, और चारों मंचों पर जाकर के पूछूंगा देश की आम जनता से, अरे जो वादा हमने किए, भाई महाराज कह रहे हैं कि जो वादे हमने किए वो पूरे हो गए। जब दोनों हाथ उठा करके यानी देश की जनता कहेगी कि हाँ बाबा तुम्हारे सारे वादे तुम्हारे सारे काम पूरे हो गए, जब मैं कोई जाने की सोचूंगा, मैं ऐसे जाने वाला नहीं। ये सही महाराज के बच्चा है। आपने सत्संग नहीं सुना प्रेमी, अगर आप सत्संग सुनते हम इस मान सम्मान में रह गए। गुरु महाराज ने तो बार बार यही कहा कि लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। हम मान सम्मान में रह गए कि हम जिले के अध्यक्ष हैं, हम जिले के मंत्री हैं, हम भंडारे के व्यवस्थापक हैं, हम प्रांत के अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाबा जी के वचन को आप भाई बहनों ने यानी ध्यान से नहीं सुना। तभी गुरु महाराज कहते थे अरे बच्चे बच्चियों, महात्माओं के वचनों को ध्यान से सुनो और सामने आकर के बैठा करो। यानी महापुरुषों के शरीर से, उनकी दृष्टि से वो दया की धार निकलती है।
जब वो धार निकलती है तो जीव के सारे कर्म ऐसे जल जाते हैं जो रामायण में लिखा हुआ है कि जबई नाम हृदय परे और होए पाप को नाश और जो चिंगारी आग की परे पुरानी। यानी महापुरुषों के जब वचन, उनकी दृष्टि जब जीव पर पड़ती है, कोई गरीब घास का ढेर हो, एक माचिस की तीली आंच की चिंगारी डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे महापुरुषों के सामने जीव के कर्म खत्म हो जाते, लेकिन हम नहीं सुन पाए। और ये तो छपनी का वक्त है, ऐसे ही सब थोड़ी चले जाएंगे, सब सतलोक के अधिकारी थोड़ी हैं। ये बात तो निजामुद्दीन औलिया से सप्रू साहब उन्होंने पूछी थी, जो फौज में नौकरी करते थे, यानी निजामुद्दीन औलिया के सच्चे भगत थे, और उन्होंने पूछी। ऐसे ही सत्संग का दरबार गुरु साहिब का लगा हुआ था। उस समय जब सत्संग समाप्त हुआ, सत्संग में औलिया साहब कह रहे थे, अरे बच्चा, जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम आए हुए देश से, और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो। उन्होंने कहा कि मैं एक काम लेकर आया, जीवात्माओं को भवसागर से, संसार सागर से सत्यलोक ले जाने के लिए आया हूँ। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कैसे? जब सप्रू साहब ने कुटिया में अंदर गए, औलिया साहब तब उनसे पूछा कि हजूर, मुझे एक शंका है, तो बताओ अच्छा, कि आप कह रहे हैं कि मैं सब जीवों को सत्यलोक ले जाने के लिए आया हूँ, कि हजूर आपके सत्संग में लाखों की भीड़ थी, क्या ये सब जीव यानी सत्यलोक को, सचखंड को जाएंगे? तब औलिया साहब ने कहा कि नहीं बच्चा, जो मुझ में और खुदा में, औलिया साहब कह रहे हैं कि जो मुझ में और खुदा में कोई अंतर नहीं देखेंगे, मुझ में ही खुदा का रूप देखेंगे, वो यानी सत्यलोक को। तभी तो कहा है कि गुरु को माने जानिए और तेनर कहिए और 84 में भटकत फिरे और आगे यम को। सिर से गुरु उतरे और शब्द महीना हो और ताकू काल घसीटिए रोक सके ना। गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं। गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना। जब गुरु राजी है, अरे गुरु से सच्चा प्यार कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। जब इनसे सच्चा प्रेम हो जाएगा, कोई तुमको रोकने वाला। हम यानी पूजा नकली कर रहे हैं। अरे पूजा दो प्रकार की होती है प्रेमियों, एक तन की पूजा और एक आत्मा की पूजा। हम यानी तन की पूजा कर रहे हैं। जिस समय जीवात्माएं सत्यलोक से नीचे काल रंजन भगवान, सत्य पुरुष भगवान से तपस्या करने के बाद मांग करके यहाँ लाया, तब सत्य पुरुष भगवान ने यानी अनामी महाप्रभु ने, गुरु महाराज ने यही कहा, अरे बच्चा, मैं तुमको नाम दिए देता हूँ, इस नाम को जपते हुए और तुम वापस यानी सचखंड सत्यलोक को चले आना। लेकिन हम यहाँ काल माया के देश में आकर के जप में, तप में, व्रत में, पूजा में और यानी तीर्थ में अनेकों कर्मों में फंस गए। भारी पूजा करने लग गए। अरे भारी पूजा हम करने लग गए। अब देखो सत्संग चल रहा है, जैसे अभी हमारे मार साहब ने कहा, भाई जब कोई बढ़िया चीज ली जाती है, हमारे गुरु महाराज ने कहा ना, मंदिर में कोई भी बिना सर नंगे नहीं जाता, कुछ कपड़ा रख के जाता। गुरु महाराज ने कहा जब कोई बढ़िया चीज ली जाती है तो सर ढक के ली जाती। अब भी हमारे बहुत से भाई बहन यानी सर नहीं ढका हुआ। और आज घरों में क्यों दिक्कत आ रही है, देवी देवता क्यों नाराज है, यानी प्रेत बाधाएं क्यों लग रही है घर में, इसका कारण यही तो है। हम त्योहार वार पे, होली दिवाली पर और पूजा करते हैं देवताओं की, उनको भोग देते हैं। अब बहू तो यानी चौका बर्तन कर रही है, भोजन बना रही है, और सास यानी भोग लगाने जा रही है, बहू की साड़ी कंधा पर पड़ी हुई है। अब बताओ वो बुजुर्ग वो पूजा कैसे ले, बहू ने तो साड़ी कंधे पर डाल रखी है, अब यानी सिर नहीं ढक रखा है, तो वो देवी देवता घर में कैसे आए कि हमारी बहू नंगी और हारी बैठी है, तो वो घर में कैसे आएंगे? घर में देवता पैर नहीं रखेंगे। इसीलिए तो व्याधा आ रही है तमाम प्रकार की, छोड़ दिया लोगों ने। भाई एक सारा है, ये यानी ये कंट्रोल है, बुद्धि यहीं से कंट्रोल होती है। पहले समय में आप देखो, बुजुर्ग हर समय टोपी, फेटा
कोई ना कोई चीज बांध कर रखते थे, सिर को नंगा नहीं रखते थे। जितने धरती पर महात्मा है, किसी का सर तुमने नंगा नहीं देखा होगा, कभी भी नंगा नहीं देखा होगा, हमेशा बांध कर रखते। तो ये सारी चीज छोटी मोटी जब तक समझ में नहीं आएंगी, तब तक हम पूजा पाठ की और यानी भागवत गीता, रामायण, भजन, ध्यान, सिमरन, ये चीज तो अलग है, लेकिन यहाँ हम फंस गए तमाम। इसी पर तो यानी महात्मा ने बोला, देखो क्या कहा, आगे हम बोलेंगे, बाद में आप बोलेंगे। जय गुरुदेव। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। अब वो पिया परमात्मा कहाँ है? हम उनको तीर्थ में, व्रत में, पूजा में, जप में, तप में, यज्ञ में, होम में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, मस्जिद में, जगह जगह यानी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। और पहले ऋषि मुनि महात्मा ने कहा कि मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढो बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। जो तलमाई तेल है और जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में तो जाग सके तो। वो गोसाई महाराज ने रामायण में कहा, घट में है सूझे नहीं, गोसाई महाराज लिख रहे हैं, घट में है सूझे नहीं, और लानत ऐसी जिन गोस्वामी या संसार को भयो मोतिया। सबको मोतिया बंद हो गए, घट में ढूंढ नहीं रहे हैं, बाहर परमात्मा को खोज रहे हैं, मोतिया बंद हो गया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो महात्मा क्या कहते हैं, अगर तुम सच्चे तुम्हारे पति परमेश्वर पिया से मिलना चाहते हो, यानी हमारे गुरु महाराज ने बताया, यानी जो आत्मा भाई लोगों में, हमारी बहन माताओं में, देवियों में जो आत्मा है वो नारी रूप है। जीवात्मा सबकी नारी रूप है, औरत रूप है। क्या वो भाई लोगों के अंदर है आत्मा? क्या हमारी बहन माताओं के अंदर है? वो सब नारी रूप है। जैसे संसार का पति, जैसे हमारी माता बहनों का पति होता है, ऐसे आत्मा का पति वो परमपिता परमात्मा, वो दाता दयालु, वो सतगुरु होता है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो वो अंदर में है, बाहर नहीं है। तो महात्मा ने क्या गाया कि खोजरी पिया को निजे तुम्हें, अपने घट में खोज, खोजरी पिया को निजे घट में, खोजरी पिया को निजे घट में। जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में, तो मत भटको जग में। अगर तुम सच्चे पिया उस यानी परमात्मा से मिलना चाहते हो तो संसार में क्यों भटक रहे हो? वो संसार में मिलने वाला नहीं, वो नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। अंदर ही वो परमात्मा की हम जीवात्मा है, और अंदर ही वो परमात्मा विराजमान है। बीच में एक आड़ है, दीवार है, पर्दा है। जब वो खोजी पुरुष से भेदी महात्मा मिल जाएंगे तो वो पर्दा बीच का हटा देंगे, दीवार हटा देंगे, और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यही तो असली सत्संग है, यही तो सत्संग है। गुरु महाराज कहते थे, सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं, सत्संग कोई कथा कीर्तन का नाम नहीं, कोई सत्संग नाचने गाने का नाम नहीं, कोई सत्संग ताली बजाने का नाम नहीं, कोई सत्संग हारमोनियम और यानी ढोलक मजीरा बजाने का नाम नहीं। सत्संग का मतलब है सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम है सतो। और जहाँ तक दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है भाई बहनों, वो सब मिथ्या है, नाचवान है। ये शरीर भी मिथ्या है, ये भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? ईश्वरन सजीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा वो यानी सत्य है, वो अजर अविनाशी है। ऐसे परमपिता परमात्मा वो सत्य है। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, जहाँ आत्मा का संग परमात्मा से कराया जाता हो, जहाँ सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो, उसको कहते हैं सतो संग। और महापुरुषों के वचन ये खुद वहीं से आते हैं, इनकी वाणी से निकलने वाले भी वचन वो सत्संग होते हैं, वो सत्संग होते हैं। और हम ढूंढ रहे हैं यानी संसार में। फिर क्या कहा?
जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब तक संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अग में, पड़े रहोगे अग में। यानी जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे, जिनकी अंदर की तीसरी आंख जीवात्मा की नहीं खुली होगी, जो रोजाना परमात्मा के दरबार में आते जाते नहीं होंगे, अगर ऐसे आपको नहीं मिले जो रात दिन परमात्मा के दरबार में जाते हैं, आते हैं, दीदार दर्शन करते हैं, तब आपका कल्याण हो। और जिन्होंने देखा नहीं, आते जाते नहीं है, जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। वो हमेशा 84 लाख योनियों में, अगों में, नरकों में पड़ी रहेगी। राजे क्या कहा? नाम सुधार से कभी न पायो, नाम सुधार से कभी न पायो, धर्म योनि खग में, धर्म योनि खग में। वो असली नाम सुधारस, आत्मा के कल्याण का जो अमृत, जो रामायण में लिखा है कि सुधा वृक्ष भरी दो दल माई और जिए भाल कप निस्तर, वो अमृत, वो जब तक आपको नहीं मिलेगा तो योनियों में पड़े रहो, संसार में पड़े रहो। वो कहाँ मिलेगा? जब महात्माओं से आपकी भेंट होगी, जब महात्माओं से मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तब वो होगा। जब आत्मिक पूजा होगी, बाहर की पूजा से परमात्मा नहीं मिलने वाला है। वो तो बाहर की शारीरिक पूजा करेंगे तो इससे शरीर को सुविधा मिलेगी। शारीरिक पूजा आप करेंगे तो यानी आपको आगे चल करके यानी अच्छी पत्नी मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, धन दौलत मिल जाएगी, गाड़ी घोड़ा बंगला मिल जाएगा, लेकिन आत्मा की मुक्ति मोक्ष नहीं, इससे नहीं होगी। ये तो शारीरिक पूजा शरीर के लिए, आत्मा की पूजा आत्मा के कल्याण के लिए। फिर आगे क्या कहा? तीरथ भरत कर्म आचारा, तीरथ भरत कर्म आचारा, ये अटका में मग में, ये अटका में मग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो हमें कर रहे हैं ये सारी चीज हरियुग की अलग साधना थी। कि रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि सत्युग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान करे भप्राणी, और यानी त्रेता विविध यज्ञ नर करई और प्रभु समर्प कर्म भव करई। यानी त्रेता के अंदर यज्ञ की प्रधानता थी, लेकिन उसमें सामग्रियों की आहुति नहीं दी जाती थी। अपने कर्मों की यानी आहुति दे करके, कर्म रहित होकर के, अच्छे बुरे कर्म काट करके तब जीव की मुक्ति होती थी। और सत्युग के अंदर तो सब योगी विज्ञानी थे, सब महात्मा थे, सब ज्ञानी थे, त्यागी थे, रोज जीवात्मा आती जाती थी। लेकिन हम उस कथा में फंस गए। फिर द्वापर में क्या कहा कि द्वापर केवल हर पद पूजा और न भाव मुक्त का दूजा। अब लोगों ने समझ लिया कि हरि की यानी पद की पूजा, उन्होंने समझ लिया। संसार के उन्होंने विद्वानों ने समझा दिया कि हरि की पूजा मंदिर में है, वहां चले जाओ, उनके पैर पूज दो और जल चढ़ा दो और यहाँ तिलक लगा दो, आरती घुमा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन महात्मा कहते हैं वो हर का यानी पौड़ी, हर का स्थान, वो यहाँ तीसरे तिल जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है वहां पर यानी उस जगह पर है। जब यहाँ पूजा करेंगे तब जाकर के वो यानी जीव का कल्याण होगा। और कलयुग के अंदर तो साफ कह दिया, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम बसवाना, ये कलकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत, ये सब निषेध है। कलयुग के अंदर इनके करने से कुछ नहीं होगा। फिर आगे क्या लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे। कलयुग के अंदर नाम की प्रधानता है, लेकिन नाम के बारे में भी गोसाई महाराज ने लिखा है कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, कालक करूं मैं नाम बढ़ाई और राम ने सकई नाम गुरु गाई, जास नाम सुमरत एक बारा और नर उतरई भव सिंधु अपारा। वो नाम ऐसा है, कोट नाम संसार में। फिर लिखा है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए,
गुप्त है बूझे बिरला। वो नाम पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहे, वो नाम मिटता नहीं, उस नाम की कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहा कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़ और बढ़ता के वरदान और रामायण सतकोट में लियो महेशु। उस नाम को उन्होंने जाना, उसकी बड़ाई राम भी नहीं कर सकते। वो नाम ऐसा है जिसके एक बार लेने से संसार रूपी भवसागर से जीवात्मा यानी तर जाएगी, कल्याण हो जाएगा। फिर वो नाम मिलेगा कहाँ? अगर आप भाई बहनों को शंका होगी कि मिलेगा कहाँ, फिर गोसाई महाराज ने वही उस रामायण में फिर लिख दिया कि नाम रहा संतन आधीना, बिना संत कोई नाम न चीना। वो नाम कहाँ मिलेगा? वो नाम संतों के अधीन है, वो संत महात्माओं के पास मिलेगा, उनसे नाम मिलेगा। जिस नाम को रख देंगे, यानी कबीर साहब यानी कलयुग के अंदर 550 साल पहले धरती पर आए, उन्होंने सबसे पहले प्रगट संत के रूप में उन्होंने सत्य साहिब नाम को जगाया। फिर गुरु नानक साहब आए, उन्होंने भाई गुरु नाम को जगाया। गोसाई महाराज आए, राम नाम में पावत डाला और उन्होंने ये भी कहा कि एक राम तो सत्य का बेटा, एक राम गदगद में बैठा और एक राम का सकल पथारा और एक राम इन सबसे राम के लिए कहा। चारों जग में राम है, 3 राम व्यवहार, एक राम निस्तार है ताको करो, उसके लिए कहा। फिर आगे में नजदीक उत्तर प्रदेश के अंदर